दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह सिर्फ T20 सीरीज का दूसरा मैच है। माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। रोशनी, शोर, उत्साह और हर तरफ नीली जर्सियों की लहरें। मैच शुरू होते ही टीम इंडिया ने बिना किसी झिझक के हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर शॉट की आवाज ने साफ कर दिया कि आज रुकने का सवाल ही नहीं है। भारतीय बल्लेबाज हर गेंद पर इतना भरोसेमंद और बेखौफ नजर आए कि न्यूजीलैंड का कोई भी प्लान टिक ही नहीं पाया। कभी गेंद हवा चीरती हुई स्टैंड्स में जा रही थी तो कभी फील्डरों के बीच से रास्ता बनाकर बाउंड्री छू रही थी। कुछ ओवरों में ही पता चल गया कि गुवाहाटी की ये रात सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की दमदार मानसिकता की झलक बनने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने शुरुआती ओवरों में ही मैच की दिशा तय कर दी, कौन से शॉट्स ने कीवी टीम की कमर तोड़ी और किस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड इस सीरीज में वापसी कर पाएगा या भारत इसे पूरी तरह अपने नाम करने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए और अगर दिल से टीम इंडिया के साथ हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की शाम आज कुछ अलग ही रंग में रंगी हुई थी। चारों तरफ नीली जर्सियों का सैलाब, ढोल नगाड़ों की गूंज और इंडिया इंडिया के नारों से ऐसा लग रहा था मानो पूरा रायपुर एक साथ धड़क रहा हो। भारत और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला था और इस मैच को जीतकर सीरीज पर बढ़त बनाने का सुनहरा मौका टीम इंडिया के पास था। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, स्टेडियम में बैठे हर फैन को अंदाजा हो गया था कि आज रन बरसने वाले हैं। भारत की ओर से ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दोनों के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। पहला ओवर मैट हेनरी लेकर आए और अभिषेक ने शुरुआत से ही आक्रमण का ऐलान कर दिया। पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव चौका, तीसरी गेंद पर पुल शॉट से छक्का और पांचवीं गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका। पहला ओवर ही बता गया कि आज अभिषेक रुकने वाले नहीं हैं। अगले ओवर में संजू सैमसन ने जैकब डफी को निशाने पर लिया। स्ट्रेट ड्राइव, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से छक्का। 2 ओवर में भारत 24 रन तक पहुंच चुका था। तीसरे और चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में नजर आए। सैंटनर की स्पिन पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े हो जा रहे थे। संजू सैमसन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने गैप्स में रन निकाले और सही गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने बिना विकेट गंवाए 68 रन बना लिए थे। अभिषेक 34 गेंदों में 49 रन पर खेल रहे थे, जबकि संजू 21 गेंदों में 27 रन जोड़ चुके थे। 7वां ओवर सैंटनर का था और यहीं से मैच ने हल्का सा मोड़ लिया। अभिषेक ने ओवर की पहली गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का पहला विकेट 86 रन पर गिरा। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही रफ्तार कम नहीं होने दी। पहली ही गेंद पर बैकफुट कट से चौका, अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। तिलक पूरी तरह निडर नजर आ रहे थे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपना खेल और परिपक्व कर लिया। उन्होंने स्पिन के खिलाफ स्वीप और तेज गेंदबाजों के खिलाफ ड्राइव से रन बटोरे। 10वें ओवर में भारत ने 112 रन पूरे कर लिए। इसी ओवर में तिलक वर्मा 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में मैच की गति बनाए रखी। संजू सैमसन ने इसके बाद गियर बदला। 11वें और 12वें ओवर में उन्होंने ईश सोढ़ी को लगातार चौके लगाए और 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन 13वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में संजू डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। संजू सैमसन ने 36 गेंदों में 61 रन बनाए, एक जिम्मेदार और तेज पारी। भारत अब 3 विकेट पर 146 रन बना चुका था। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके आते ही माहौल बदल गया। पहली ही गेंद पर स्कूप शॉट से चौका, अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। एस्कावाई ने आते ही स्काई मोड ऑन कर दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 16वें ओवर में एस्कावाई ने सैंटनर पर एक चौका और एक छक्का जड़कर रन रेट को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। डेथ ओवर्स में तो मानो तूफान ही आ गया। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने डफी के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए, जबकि 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने हेनरी को रिवर्स स्वीप और लॉफ्टेड ड्राइव से बाउंड्री के बाहर भेजा। आखिरी ओवर में दोनों ने मिलकर 16 रन बटोरे। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन। सूर्य कुमार यादव 34 गेंदों में नाबाद 78 रन बनाकर लौटे, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में नाबाद 42 रन की दमदार पारी खेली। ये पारी सिर्फ बड़े स्कोर की कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की गहराई, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का शानदार उदाहरण थी। एक बदली हुई स्थिति, बदला हुआ स्कोर और वही खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल नया रोमांच।
255 रनों के मजबूत लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में आक्रामक तेवर दिखाने की पूरी कोशिश की। मार्टिन गप्टिल और रचिन रविंद्र की ओपनिंग जोड़ी ने यह साफ कर दिया था कि वे दबाव में खेलने नहीं बल्कि भारत को बैकफुट पर धकेलने के इरादे से उतरे हैं। पहले ही ओवर में गप्टिल ने अर्शदीप सिंह की एक हल्की सी लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया, जबकि अगली ही गेंद पर रचिन ने मिडविकेट के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़कर दर्शकों को चौंका दिया। 3 ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड 41 रन तक पहुंच चुका था और रन रेट पूरी तरह उनकी पकड़ में दिख रहा था। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लाया गया, लेकिन गप्टिल ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी नहीं बख्शा। एक खूबसूरत ऑन ड्राइव और फिर बैकफुट पंच से लगातार 2 चौके आए। पावर प्ले के 5 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड 57 रन बना चुका था और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। लेकिन यहीं से मैच की कहानी ने करवट ली। छठे ओवर में बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। ऑन ऑफ स्टंप के बाहर सेटअप करने के बाद उन्होंने अचानक अंदर आती तेज यॉर्कर डाली और गप्टिल पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधा पैरों के बीच से निकलती हुई स्टंप्स में समा गई। गप्टिल 19 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत को वह ब्रेक थ्रू मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद क्रीज पर आए डेरिल मिचेल। उन्होंने आते ही 2 सधे हुए शॉट खेले, एक कवर ड्राइव और एक मिडविकेट की ओर फ्लिक, जिससे लगा कि न्यूजीलैंड फिर से लय पकड़ लेगा। दूसरी ओर रचिन रविंद्र संयम और आक्रमण का संतुलन बनाए हुए थे। 9 ओवर के बाद स्कोर एक विकेट पर 78 रन था और मुकाबला बराबरी का लग रहा था। लेकिन 10वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और यहीं से न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ने लगीं। कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल को फ्लाइट में फंसाया। मिचेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। डेरिल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने एक बार फिर मैच पर पकड़ बना ली। अब सारा दारोमदार रचिन रविंद्र पर आ गया था। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ रिवर्स स्वीप और स्लॉग स्वीप से रन निकाले। 12वें ओवर में रचिन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक जुझारू और समझदारी भरी पारी। लेकिन जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को दोबारा गेंद सौंपी गई, खेल का रुख पूरी तरह बदल गया। 13वें ओवर में वरुण ने बाहर जाती गेंद पर रचिन को स्टंप्स के बाहर खींच लिया। विकेटकीपर ने बिजली की तेजी से गिल्लियां बिखेरी। रचिन 38 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को वरुण ने सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट और स्टेडियम एक बार फिर इंडिया किनारों से गूंज उठा। यहां से न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और नए बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। 15 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 121 रन ही बना सका था। अब उन्हें आखिरी 5 ओवरों में 134 रन चाहिए थे, जो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस तरह आक्रामक शुरुआत के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की सटीक वापसी ने न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और मुकाबला साफ तौर पर भारत के पक्ष में झुकता चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।